हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी लोग का हमारे इस प्यारे से चैनल। जैसा कि काफी सारे सुनकर लगातार कमेंट आ रहा था कि सर यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भर के बताइए। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाला है यूपी पुलिस होमगार्ड का फॉर्म जो है आप लोगों को जो फॉर्म आया वो कैसे भरेंगे। तो सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। 12th पास वालों के लिए बहुत बड़ी वैकेंसी निकल के आई है। तो 37 जो 32,750 वैकेंसी है उसका कैसे फॉर्म भरेंगे उसको हम बताने वाले इस वीडियो में। कोई गलती जो से डॉक्यूमेंट का जो प्रॉब्लम है सब कुछ आपको बताएंगे। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सिंपली क्या कर लेना है, आपको अपने मोबाइल में क्या कर लेना, आपको अपने मोबाइल या फिर आपके लैपटॉप कुछ भी होगा तो आपको अपने मोबाइल में यूपी यूपीपीआर का जैसे ये दिख रहा है इसका इस तरह से आपको अपने मोबाइल में या फिर ऐसे टैब में लैपटॉप होगा उसमें आपको ओपन कर लेना है। ठीक है, जैसे टाइप करेंगे यूपीपीआर जैसे जैसे सर्च करेंगे तो आपका कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होने के बाद अब आपको क्या कर लेना है, यहाँ जहाँ थोड़ा सा वेट करना है उसके बाद जैसे इस प्रकार का आपका खुल जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ ओके पे क्लिक कर लेना है। सबसे पहले इसको फॉर्म भरने के पहले अगर आपको नहीं पता कि कैसे इसका क्या डॉक्यूमेंट क्या लगेगा क्या है, तो मैं एक वीडियो बना उसमें आपको जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, आपको वन OTR करना है। ठीक है, OTR का मतलब इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। ठीक है, उसके बाद जैसे ईमेल आईडी मोबाइल नंबर डालेंगे जैसे कुछ वो वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा लोडिंग लेगा, उसके बाद फाइनली वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, आपका क्या करना है, फाइनली आपको अब आपका फाइनली अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब फिर आपको क्या कर लेना है, फिर इस वेबसाइट पे आना है। उसके बाद जैसे आपका अकाउंट क्रिएट होगा आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज में आ जाएगा फाइनली योर आपका मतलब जो भी आपका अकाउंट नंबर हैज बीन क्रिएटेड हो गया, मतलब आपका OTR जो है जनरेट हो गया। आप क्या करना है, आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है। इस वेबसाइट पे आने के बाद अब आप मतलब किससे लॉगिन करना चाहते हैं, डिजी लॉकर फाइनली अगर आपके पास अकाउंट होगा तो इससे क्लिक करेंगे, या फिर आपके पास कोई कुछ नहीं होगा तो सिंपली आपको खाते पर क्लिक कर लेना है, लॉगिन विथ खाता। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करेगा। वेट करने के बाद उसके बाद क्या होगा कि कैप्चा कोड वेरीफाई करेगा। ठीक है, आई एम ह्यूमन पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो सक्सेस हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको लॉगिन करना है। ठीक है, लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ भेजना है कि आपको अपने मोबाइल पे OTP किस पे भेजना है, तो दोनों पे से आपके किसी भी ऑप्शन पे आप क्लिक कर इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन वाला जो है इस पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, चाहे नीचे क्लिक करेंगे कोई भी क्लिक करेंगे तो आपका इस प्रकार का पेज ओपन होगा। अभी जो दिख रहा है 31/12/2025 से जो ओपनिंग डेट है ये और क्लोजिंग डेट 30/1 तक जो है इस पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने पर अप्लाई नाउ पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, अप्लाई नाउ पे जैसे क्लिक करेंगे तो लोडिंग लेगा, उसके बाद फाइनली यहाँ आपका सब कुछ डेटा दिख ही जाएगा। अब यहाँ देखने के बाद अब आपको जैसे यहाँ देखने के बाद अब आपको देखना है कि आपका क्या क्या यहाँ डेटा भरना है। ठीक है, अब डेटा में जैसे यहाँ आपका नाम भरना है। ठीक है, यहाँ आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, ये सब आपका चीजें हो गई। ठीक है, आपको यहाँ अपना नाम डालना है। उसके बाद यहाँ लिंग जेंडर में आपको अपना जेंडर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है। उसके बाद आपका यहाँ आपको अपना एज डालना है। सिटीजन में आपको पहले से सेलेक्ट ही होगा। उसके बाद यहाँ आपको अपना ईमेल आईडी ये भी सेलेक्ट ही रहेगा। उसके बाद यहाँ आपको पिता का नाम डालना है, यहाँ अपने माता का नाम डालना है। ठीक है, माता का नाम डालने के बाद नीचे नीचे आपको आना है। ठीक है, नीचे आने के बाद आपका अब यहाँ आपको ये सेलेक्ट कर लेना है कि आप मतलब विवाहित हैं या नहीं विवाहित हैं। तो सिंपली आपको अगर विवाहित होंगे तो विवाहित पे क्लिक करेंगे, अनमैरिड मैरिड जो भी होंगे तो आप ये इस पे सेलेक्ट करेंगे। इस पे सेलेक्ट करने के बाद क्या पूछेगा कि आप यूपी के निवासी हैं। अगर आप निवासी होंगे तो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं होंगे तो नो पे क्लिक करेंगे। अब यस पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ आपको अपना मूल निवासी जो प्रमाण पत्र है उसको डालना है। ठीक है, मतलब आप कहाँ से निवासी हैं इसको सेलेक्ट करना है, किस जिला के हैं। उसके बाद आपको अपना जो प्रमाण पत्र है किसके द्वारा जारी किया है उसको डालना है। उसके बाद कब बना था, जो निवास प्रमाण पत्र आपका मूल डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है कब बना था वो डालना है। उसके बाद यहाँ आपको अपना मूल निवासी प्रमाण पत्र डालना है। उसके बाद मूल निवासी जो प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या एप्लीकेशन नंबर। ठीक है, दोनों डालना है। इसे मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ। ठीक है, इसको डालना है। उसके बाद यहाँ आपको अपना जिला सेलेक्ट करना है। ठीक है, मैं उसको कर लेता हूँ सिद्धार्थनगर। उसके बाद किसके द्वारा बनाया गया है तो इसकी जनरली सभी को तहसील के द्वारा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको डाल लेना है। ठीक है, उसको डालने के बाद आपको ये सब डाल देना है। अब यहाँ आपको जैसे डालेंगे उसके बाद फिर आपका ये श्रेणी आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट उसको करना है। कास्ट सर्टिफिकेट में आपको कौन से कास्ट के वो सेलेक्ट कर लेना है कि कौन से कास्ट के हैं। तो मैं अदर बैकवर्ड क्लासेस जैसे क्लिक कर लेना हूँ, क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, केवल उन श्रेणी के लिए अभ्यर्थी है, मतलब जी SC ST OBC जो है वो सभी के लिए। अब यहाँ आपको फिर से वही सब चीजें करना है, किस जिला के हैं वो सेलेक्ट कर लेना है, आपका मतलब किसके द्वारा जारी किया गया वो सेलेक्ट कर लेना है, कितने तारीख को जारी किया गया है वो सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ आपको अपना कैटेगरी का जो है प्रमाण पत्र संख्या भरना है, और यहाँ आपको अपना प्रमाण पत्र का क्रमांक संख्या भरना है। अब यहाँ आपको अपने जिला का नाम डालना है। ठीक है, आप किस स्टेट से आते हैं तो सिंपली मैं आपको यूपी सेलेक्ट कर लेता हूँ, यूपी का हूँ। उसके बाद यहाँ आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, किस जिला के हैं तो सिंपली मैं सिद्धार्थनगर का हूँ, सिद्धार्थनगर सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ आपको आपको अपना वो सेलेक्ट करना है कि मतलब अस्थायी पता वही है ना, तो आपको वो सेलेक्ट करना है, मतलब जो ये परमानेंट एड्रेस और सेम करस्पॉन्डिंग दोनों
सेम है, तो सिंपली आप ऐसे करेंगे तो ये ले लेगा। ठीक है, मैं जिला डाल देता हूँ वापस। अब यहाँ आपको अपना एड्रेस डालना है। उसके बाद यहाँ आपको थाना डालना है कि आपका थाना कौन सा। जैसे मेरा DD शिवनगर लगता है, उसको पिन कोड डालना है। पिन कोड डालने के बाद फिर वही सेम चीज़ फिर यहीं भरना है, फिर वही पिन कोड डालना है। उसके बाद आप मतलब अस्थायी पता और परमानेंट पता दोनों आपको सेम कर लेना है। ठीक है, ये जो ब्लैंक पेज है उसको आपको पूरा कर लेना है, मैं ब्लैंक पेज छोड़ रहा था। अब यहाँ आपको जो है फिर से आपको जिला सेलेक्ट कर लेना है, उत्तर प्रदेश आपका जो है। उसके बाद यहाँ आपका जो अपना जिला, सॉरी आपका जो राज्य है उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद इस पे क्लिक करना है, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ आपको सेलेक्ट कर लेना है क्या आप स्वतंत्रता संग्रामी में हैं। है तो यस पे क्लिक करना, नहीं तो नो पे क्लिक कर लेना है। क्या आप मतलब पहले से सैनिक में थे, अगर सैनिक में हैं तो क्लिक यस पे क्लिक कीजिएगा, नहीं तो नो पे क्लिक कीजिए। जैसे आप भूतपूर्व सैनिक नहीं थे तो मैं नो पे क्लिक किया हूँ। ठीक है, और क्या आप उत्तर प्रदेश राजकीय कर्मचारी के विभाग में हैं। अगर आप मतलब पहले से उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारी में होंगे तो सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और ये आपको होम गार्ड का विवरण, क्या आपने कम से कम 3 साल का होम गार्ड रूप में सेवा की है। अगर आप पहले से मतलब होम गार्ड में काम कर रहे होंगे तो करेंगे, यस पे क्लिक कर लेना, नहीं तो नो पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद फिर इसको सेव करना है। सेव करने के बाद फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब आपका कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। ठीक है, अब आपको यहाँ का क्या कर लेना है कि ऐड, जैसे पहले से डेटा इसमें दिखा रहेगा। अब आपको यहाँ पेंडिंग मतलब जैसे आप अगर पहले से फॉर्म भरे होंगे तो होम गार्ड का, तो आपका पहले से यहाँ ऐड दिखा रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ फिर आपको पेंडिंग में 12th का डेटा फिर से ऐड करना है। ठीक है, तो ऐड करने के लिए सिंपली आपको इस पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, तो इस पे आपको क्या सेलेक्ट कर लेना है कि आप मतलब कौन से यूनिवर्सिटी हैं। तो बोर्ड ऑफ मतलब कहाँ से पढ़े हुए हैं, तो बोर्ड ऑफ एजुकेशन हायर इंटर एजुकेशन। ठीक है, उसके बाद आपको ये डाल देना है कि मतलब आप कब पास हुए हैं। यहाँ आपको अपना रोल नंबर डालना है, यहाँ आपको अपना सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर डालना है। उसके बाद ऐड पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ का करना है आपको। अब यहाँ आपको अपना सर्टिफिकेट ओबीसी जो है उसको आपको जो है आपका सर्टिफिकेट का जो है फोटो आपको अपलोड करना है, मतलब आपको पीडीएफ बनाना है। अब पीडीएफ कैसे बनेगा, तो सिंपली आपको मैं वेबसाइट पीडीएफ अपने वेबसाइट दे दूंगा अपने चैनल पे। ठीक है, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको पिन कर दूंगा, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब मूल निवास प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है। उसके बाद आपको 10th का इक्वल सर्टिफिकेट जो है आपको 10th का भी अपलोड करना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है 10th का फिर से अपलोड करना है इक्वल। उसके बाद 12th का सर्टिफिकेट फिर से अपलोड करना है। ठीक है, 12th का सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट, वही मतलब 12th मार्कशीट जो वही आपका है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ एक कैमरा आपको लाइव कैप्चर एक फोटो, मतलब आपको यहाँ से आपको अपना लाइव फोटो अपलोड करना है। मतलब लाइव फोटो अपलोड करते हुए बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है कि मतलब उसमें पीछे बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। ठीक है, इस वजह से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है, वो लेता नहीं है। ठीक है, तो आपको जब भी आप लाइव फोटो अपलोड करेंगे तो आपको लाइव फोटो अपलोड करते समय लाइव कैमरा ऑन कर लेना है। उसके बाद कैमरा ऑन करने के बाद आपको पीछे बैकग्राउंड वाइट कर लेना है। जैसे यहाँ लिखा आवेदक आवेदक को सफेद कागज काले स्याही पेन आकार का बॉक्स, और जो आपका हस्ताक्षर है वो आपको एक ब्लैंक पेज, ये फिर ये नहीं कि आपको उससे ब्लैंक पेज नहीं, जैसे ब्लैंक पेज अगर रहेगा तभी आपको वेरीफाई करेगा, नहीं तो फिर से वेरीफाई नहीं करेगा। और आपका फोटो का जो है, फोटो में जो आपको बिना ओटीपी गहरे चश्मा, आपको चश्मा वश्मा अगर लगाए हैं तो उतार देना है। और चश्मा उतार देना। सर्टिफिकेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट, उसके बाद 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, उसके बाद स्टैंडर्ड इक्वल मार्कशीट 12th का। ठीक है, तो सब कुछ यहाँ अपलोड कर लेना। उसके बाद आपको एक लाइव फोटो अपलोड करना है जिसका बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, ये भी बैकग्राउंड चल जाएगा। उसके बाद इसको आपको सॉरी इस पे क्या करना है, आपको एक हस्ताक्षर अपलोड करना है। ठीक है, आपका अपनी एक हस्ताक्षर अपलोड करना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तैसे आपका कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। ठीक है, इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होने के बाद अब आपको क्या कर लेना है, यहाँ आपको जो भी यहाँ दिया है सब कुछ आपको क्या कर लेना है, सब कुछ आपको इस पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, अगर आवेदित पर तो अपनी वरीयता प्लस पर क्लिक करें, मतलब आपको प्रेफरेंस भी भरना है, मतलब किसको आप ज्यादा प्रेफरेंस देंगे और किसको आप कम प्रेफरेंस भरेंगे। ठीक है, तो इस पे आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, इस पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको ये प्राथमिकता में क्या करेंगे, सबसे पहले इसको चुनेंगे। ठीक है, सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर आप आरक्षी नागरिक पुलिस पुलिस
महिला, पुरुष या महिला दोनों में से कोई है, तो इस पे क्लिक करेंगे। सब कुछ आपको बारी बारी से सब कुछ इस पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको आप ऐड करेंगे, उसके बाद इसको ऐड कर देंगे, उसके बाद इसको ऐड कर देंगे, उसके बाद इसको, उसके बाद इसको, बारी बारी से सब ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद फिर आपसे मतलब जांच कर लेना है कि मैं इन्हीं लिखित पदों का वेतन रुचि रखता हूँ, मतलब सबसे पहले मैं अगर पास होता हूँ तो सबसे पहले मुझे ये पद मिलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसके बाद अगर आपने ओ लेवल प्रमाण पत्र है आपके पास तो यस करेंगे, नहीं तो नो। मेरे पास नहीं है तो मैं नो कर रहा हूँ। उसके बाद प्रदेश सेना में दिवसीय सेना में सेवा दी है, मतलब आपने कभी सेना में आर्मी के रूप में काम किया है तो नो, ये मतलब यस या तो नो। अगर नहीं किया है तो नो क्लिक करना है। सिंपली आपको यहाँ सब कुछ नो ही नो क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ आपको सब कुछ एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। क्या कर लेना है, इस पे सबको क्लिक कर लेना है। आई एक्सेप्ट ऑल कंडीशन, सब कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ आपको रिव्यू कर लेना है। रिव्यू करने के बाद आपका कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ आप अपना प्रीव्यू ले सकते हैं। आप यहाँ अपना देख लेंगे कि मेरा जो है मतलब जो मैंने फॉर्म भरा है उसका मतलब क्या सब कुछ सही है या गलत है। उसके बाद इस पे सबमिट कर देना है। अगर कोई गलती है तो इस पे एडिट करने मैं अगर कोई गलती रहेगा तो इस पे फिर एडिट करना है, नहीं तो मैंने उपरोक्त सभी वीडियो में जांच कर लिया है और सब कुछ सही है। इस पे क्लिक करने के उसके बाद फाइनल सबमिट पे क्लिक कर लेना है। फाइनल सबमिट पे जैसे क्लिक करेंगे जैसे आपका कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। प्रेफरेंस एंड प्रीव्यू वाला सबमिट, ये वाला पेज जैसे ओपन होगा सबसे पहले आपको प्रेफरेंस डालने हैं, जैसे मैं पहले से डाल चुका हूँ। उसके बाद आपको इसमें कंप्यूटर में इसमें आपको सेलेक्ट कर लेना है क्या आप पहले से हैव ऑब्टेन ओ लेवल सर्टिफिकेट इन डोमिसाइल, अगर है तो आपको सेलेक्ट करना है, नहीं तो नो। आपको इस पे सेलेक्ट करना है क्या आपने सेना में 2 वर्ष तक सेवा की है, अगर किया है तो हाँ या तो नहीं। नहीं तो अक्सर लोग रहते हैं कि नहीं किए रहते हैं सेवा, ठीक है। क्या आपने कभी राष्ट्रीय क्रेडिट बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, अगर किया है तो यस, नहीं तो नो करना है। उसके बाद इस पे सब पे क्लिक कर लेना है, सबको मतलब टिक कर देना है। टिक करने के बाद मैं घोषणा करती हूँ कि मेरा एक ही जीवन साथी है, इस पे आपको एस पे क्लिक करना है। तीनों आपको एस पे क्लिक करना है, ठीक है। मैं घोषणा करती हूँ कि मेरे द्वारा न्यायालय कभी मुझे दोषी नहीं ठहराया गया है। अगर नहीं ठहराया गया तो यस पे क्लिक करेंगे, अगर ठहराया गया होगा तो नो पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको भी आपको नो पे क्लिक कर लेना है। इस पे भी नो ही, सॉरी, इस पे भी आपको एससी पे क्लिक, जैसे मैं घोषणा करती हूँ या करता हूँ कि मेरा राजकीय सेवा बर्खास्त निर्धारित नहीं किया गया है, मतलब मुझे कभी मतलब इससे राजकीय सेवा है, मतलब आप काफी लोग होते हैं जो मतलब कभी इस सेवा में रहते ही नहीं है, जो रहते भी उन्हें जल्दी बर्खास्त नहीं किया जाता है। तो इस पे तीनों पे एस पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कर लेना है। प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ से अपना आप स्टेटस देख लेंगे कि मेरा वेरीफाई हुआ है, सब कुछ मतलब जो भी है सब कुछ आपको सही से चेक कर लेना है कि मतलब जो भी डेटा है सब कुछ सही है। उसके बाद इस पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको करेक्शन मतलब आप इस एडिट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस पे सब कुछ कर लेना। उसके बाद चेक पे क्लिक करने के बाद सबमिट पर क्लिक कर लेना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद जैसे आपका पूछेगा आवेदन को आप जमा करने के बाद जितनी बार चाहे संशोधन कर सकते हैं, लेकिन भुगतान होने पर बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतलब आप फॉर्म जमा कर देंगे तभी आप करेक्शन कर पाएंगे, लेकिन अगर पेमेंट कर देंगे तो उस स्थिति में आप अपना पेमेंट उस स्थिति में आप कोई भी करेक्शन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसे सबमिट पे क्लिक कर लेना है। सबमिट पे जैसे क्लिक करेंगे तैसे आपका कुछ इस प्रकार का पेज इंटरफेस ओपन होगा, ठीक है। इस प्रकार का पेज होगा या इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको क्या कर लेना है, आप इस पे क्लिक कर लेना है, पे विथ SBI ई पे, ठीक है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तैसे आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। अब इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होने के बाद सिंपली इस पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आगे बढ़ना है, ठीक है। आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने के बाद थोड़ा सा लोडिंग लेगा। उसके बाद SBI का जो पेमेंट वाला सिस्टम है वो आपका ओपन हो जाएगा। अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक कर लेना है। नेट बैंकिंग से करना है तो दूसरे वाले पे, यूपीआई से करना है तो इस पे क्लिक कर लेना है। तो मैं यूपीआई से क्लिक कर लेता हूँ। यूपीआई से क्लिक करने के बाद आपका सिंपली इस पे यूपीआई स्कैनर पेमेंट पे इस पे वाले पेमेंट पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद जैसे पेमेंट यूपीआई स्कैनर पे पेमेंट करेंगे तैसे आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। अब इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होने के बाद आपको सिंपली इस पेमेंट पर क्लिक कर लेना है। जैसे आपको मोबाइल खोलना है उसके बाद इस पे स्पिन करके उसके बाद आपको पेमेंट कर देना है। उसके बाद जैसे आप पेमेंट करेंगे जैसे आपका कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होने के बाद फाइनली आपका पेज फाइनली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद जैसे पेमेंट हो जाएगा फिर आपको फिर से आना है, फिर से आपको इस वेबसाइट पे आना है, ठीक है। सिंपली आपको एप्लीकेशन हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे।
एप्लीकेशन हिस्ट्री पे क्लिक करने के बाद अगर यहाँ आपका पेमेंट रहेगा, सक्सेस हुआ रहेगा, तो यहाँ आपका दिखा देगा कि फाइनली आपका पेमेंट हो चुका है, सक्सेस हो चुका है। व्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करके फाइनली आप अपना एप्लीकेशन देख सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन मतलब जो भी डेटा आपका भरा गया है, सब कुछ आपका सही है। जो भी आपका है पेमेंट वेमेंट जो भी आपको कर देना है, पेमेंट वेमेंट जो भी आपका रहेगा सब कुछ दिखा देगा। फाइनली आपका पेमेंट वेमेंट सब कुछ हो चुका है। ठीक है, तो ये डेटा था। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म को भरा जाएगा सब कुछ मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बता दिया है। ठीक है, कोई भी नया अपडेट अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा या नया अपडेट आएगा तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। बस इस वीडियो को क्या करना है, आपको सब्सक्राइब कर लेना।